पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्तागण यहाँ आज आमंत्रित हुए और सभी लोग हम लोग इकट्ठे हुए। हम सब का ये कर्तव्य है कि हम लोग सब मिलकर इस चुनाव को कितनी अच्छी मजबूती से लड़ सके, किन मुद्दों पे हमको बात करनी है और आगे कैसे इस चुनाव में हमको चलना है उसके बारे में विचार करना है। भाषणों का समय तो आएगा ही, खूब पूरा प्रचार 24 तारीख तक जब तक चलेगा, अप्रैल 24 तक, तब तक अनेकों मौके आएंगे जब मीटिंगें होंगी और बात करने का अवसर प्रदान होगा सबको। मगर इस चुनाव के अंदर पिछले 20 वर्षों से यहाँ लगातार कांग्रेस पार्टी का सांसद नहीं रहा। उसमें क्या कमियां रही? 20 वर्ष पूर्व जब इस सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद जीत के जाते थे और देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस समय कितने काम हुए उन सरकारों के और सांसद के माध्यम से, और 20 वर्षों में कितने काम नहीं हुए। राजस्थान की सरकार ने वर्ष 98 में, 2008 में, 2018 में गहलोत साहब के मुख्यमंत्री रहते उनके नेतृत्व में जालोर जिले में कौन कौन से ऐतिहासिक काम किए और उस काम को उसके बाद आई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कैसे रोका, ठप कर दिया, और उसके बावजूद भी कांग्रेस की वापस सरकार आने के बाद उन कामों को शुरू किया, उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बैठे, चुनाव आप लोगों से ही लड़ा जाएगा। आप लोग जो मेहनत करोगे, जितना आप भागोगे, दौड़ोगे, जितना आप काम करोगे, जो अच्छे सुझाव आप दोगे, जो मार्गदर्शन आप लोग दोगे, मार्गदर्शन नेता नहीं देता है। आप लोगों ने हमको काबिल बनाया, इसलिए हम मंच पे बैठ के बात कर रहे हैं, मगर वो कार्यकर्ता होता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी अच्छा सुझाव होता है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अच्छा सुझाव देता है, तो उस बात को मान लीजिए जिससे हमको सफलता हासिल हो सके। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमने जिन्होंने चुनाव लड़े, हारे जीते, चलता रहता है, मगर उन प्रत्याशियों को अच्छा वोट दिलाना या चुनाव जिताना, अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता विभिन्न गांवों में सभी जाति बिरादरी में जाके वोट नहीं मांगते, विश्वास नहीं दिलाते, वादा नहीं करते, पैठ नहीं देते, जमकर आप मुकाबला नहीं करते, बूथों पे आप वोट नहीं डलाते, तो क्या इतने अच्छे वोट हारे हुए प्रत्याशियों को भी मिलता और जीते हुए प्रत्याशी क्या चुनाव जीत पाते? मुझे बताओ आप। तो सब आप पे निर्भर है और जो आप करोगे उसी से योगदान मिलेगा। जितने नेता मंच पे है या वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, वो तो आपके मार्गदर्शन में काम कर लेंगे, वो आपका साथ देंगे, मगर पार्टी का कार्यकर्ता है, वो जो करेगा वही काम आने वाला है। और हमारे पास में कहने को बहुत कुछ है, समय आने पे सारी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी, मगर इस जालोर जिले में आप देख लो, 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीने का पानी, जिसकी सबसे ज्यादा समस्या जालोर जिले में थी और आज भी है क्यों मैं कह रहा हूं और फिर क्यों? क्योंकि वर्ष 2012 और 13 में आपको याद हो तो वर्ष 2000 में सुखराम जी बैठे प्रधान होंगे, हीरालाल जी एमएलए थे। सबसे पहला कार्यक्रम गहलोत साहब का वहां रखा था, मीठी बेरी, या सुखराम जी कौन सा, मीठी बेरी थे। उस दिन इस जालोर जिले में पानी कैसे आएगा उसकी नींव रखी गई थी गहलोत साहब से, उस समय मुख्यमंत्री थे। और 2003 में जब सरकार चली गई तो 2003 से लेके 8 तक वो कार्यक्रम बिल्कुल ठप हो गया। और जब लगा कि 2008 में चुनाव आ रहा है तो राजस्थान की सरकार ने गुजरात सरकार का भी विज्ञापन छाप दिया और बॉर्डर पे कह दिया कि हम पानी भेजते पीने के लिए, इरिगेशन के लिए। राजस्थान की सरकार तो बॉर्डर पे पहुंच गई और वहां से 1 किलोमीटर दूसरे बॉर्डर पे गुजरात की सरकार के उस समय के आज के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कोई नहीं आया वहां, क्योंकि उनको पानी देना नहीं था। मगर 2008 में जब कांग्रेस की वापस सरकार बनी, तब 2012-13 और 13-14 के बजट के अंदर 1500 करोड़ रुपए का पानी लाने का DRER और FR प्रोजेक्ट के माध्यम से अशोक गहलोत जी की सरकार ने प्रावधान किया था और काम शुरू कराया। और आप देख लो वो काम शुरू हुआ।
और जैसे ही 2013 में सरकार बदल गई, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता ठेका लेने के लिए लड़ पड़े, ठेकेदार भाग गए, उसकी वजह से कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा, नए ठेकेदार आए और वो पानी जो आपका 2016-17 में तीनों माध्यम से यहाँ आना चाहिए था, वो पानी आपके जालोर जिले में हर घर तक नहीं पहुंचा। 2018 में वापस जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने और सरकार बनी, तब ये जल जीवन का काम, FRDR का काम ये वापस शुरू कराया और अभी रोड पे जो ये पाइप नजर आ रहे हैं और जो काम चल रहा है 2 साल से, वो उस अशोक गहलोत जी की सरकार की देन थी। मैं 2 बातें कह रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। और सड़कों की ये बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कहता है कि जालोर की सड़कों की इतनी खराब दुर्दशा है, बिल्कुल है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं है, पर खराब कब हुई? 2013 तक अच्छी सड़कें बना के कांग्रेस की सरकार ने आपको दे दी, और 2013 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2016 और 17 में जालोर जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई, बाढ़ आई, सड़कें टूट गई, उसके बाद उन्होंने कारी भी नहीं लगाई उन सड़कों पे, उन सड़कों को ठीक भी नहीं किया। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, जब सब सड़कों का बजट में प्रावधान किया और धीरे धीरे करके सब सड़कों को काम शुरू किया। 5 साल हो गए इनके किए हुए तकलीफों को दूर करने में, कांग्रेस को 5 साल लगे इन सड़कों को वापस ठीक करने में। और बाकी आपको गहलोत साहब बता ही देंगे कि मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ था, शुरू में है, सही मुझे बता देंगे। अभी 3 जिलों में तो बजट के अंदर 300-400 करोड़ रुपए, राजस्थान की सरकार ने, देश में एकमात्र सरकार है, जब केंद्र ने ना कर दिया फिर भी राजस्थान की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हिम्मत की कि 300-400 करोड़ उन जिलों को अगर केंद्र नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, राजस्थान में एक भी जिला बिना मेडिकल कॉलेज नहीं रहेगा और जालोर का मेडिकल कॉलेज भी खुद के पैसे से सरकार ने शुरू किया। हजारों चीजें बोलने के लिए आपको 1 घंटे में गिना सकता हूं, खड़े खड़े 1-1.5 घंटा। ये हम लोगों को कहना है, आप लोगों को कहना है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कहोगे तो ही बात पार पड़ेगी। गांव में आप लोग मुकाबला करते हो, वहां बैठ के मंच पे, जाजम पे, चौथे पे, दूसरा कोई नहीं कहेगा। और ये बात बिल्कुल देखो, एक सत्य बात और आपको कह रहा हूं, राज होता है, नहीं होता है, काफी सारी चीजें होती है, हमको भी महसूस होता है, आपको भी महसूस हुआ होगा, ये काम रह गया, वो काम हो सकता था, सब कुछ हुआ, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा व्यक्ति जीतेगा, हमारा सांसद जीतेगा, सरकार बनेगी, भविष्य में और मजबूत रहेंगे तो प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर हम हमारे आदमी को जिताएंगे तो बोलने वाला होगा तो आपको संरक्षण देने के लिए, आपके दुख सुख में भागीदार बनने के लिए और आपके काम में खड़ा करने वाला व्यक्ति होगा। और अगर कमी रख दी तो जब कोई रहेगा ही नहीं तो कौन एक दूसरे के साथ में कहां जाएंगे, हम लोग कहां बात करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, संसार में हम लोग बैठे हैं, सामाजिक जीवन में बैठे हैं, संतुष्ट असंतुष्टता का दौर रहता है, छोटी मोटी कमी पेशियां रहती है, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं को, कि आगामी समय में जब कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा 28 तारीख से दोनों जिलों में, हर विधानसभा क्षेत्र में, 8 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भी दाखिल करेंगे। हम सब मिलकर मजबूती से काम करें और मजबूती से बात रखें कि जालोर को कितना सहन करना पड़ा, हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं होने की वजह से कितनी तकलीफें हमको देखनी पड़ी। वो दौर एक दौर था जब कांग्रेस के सांसद जीत के जाते थे, बूटा सिंह जी भी थे, याद करते थे कांग्रेस का सांसद जब जब यहाँ रहा सरकारें रही, व्यक्ति को भी याद किया जाता था, सांसद को भी याद किया जाता था और सरकार द्वारा किए हुए कामों को भी याद किया जाता था। आज भी याद करते हैं, कहीं भी दूर जाओ, पंजाब का व्यक्ति भी आते हैं, यार बूटा सिंह जी ने आपके वहां सीएनडी टिकट लाई थी, आज गांव में लोग याद करते हैं, हम सब याद करते हैं, ये तो इतिहास में दर्ज है। इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, मेरी तरफ से, हम सब आपके साथी हैं, कार्यकर्ता शब्द आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। नेता भी आप जो कार्यकर्ता हो उसका कार्यकर्ता है, अगर वो आपके साथ में कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करेगा तो वो नेता भी नहीं बन पाएगा और आपके साथ भी नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आप सबको ये निवेदन करता हूं कि मजबूत रहकर आप सब मिलकर जो हमको आगामी दिनों में जो कार्यक्रम दिए जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद जो प्रचार होगा उसमें मजबूती से हम लोग मैदान में उतरे और डट के मुकाबला करें। और ये जो अंधकार जो केंद्र की तरफ से और सांसद जो हम नहीं जिता पाए उसकी वजह से जो कमियां रही है, वो इस बार हम सांसद को जिता के भेजे, वैभव जी को जिता के भेजे।